नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पामगढ़ विधानसभा के कोनारगढ़ पहुंचे, जहां एक किसान की गांव के प्रति चिंता में मुख्यमंत्री का दिल जीत लिया। किसान के गांव के प्रति विकास के नजरिए को देखकर मुख्यमंत्री ने किसान को ससम्मान सैल्यूट किया। साथ ही गांव के विकास की चिंता करने के लिए उनका आभार भी जताया। दरअसल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम अर्जुनी के किसान राम कुमार बंजारे ने मुख्यमंत्री बघेल को बताया कि गांव में गौठान स्वीकृत नहीं हुआ है। गांव में गौठान के बन जाने से गांव के लोगों का विकास होगा, साथ ही महिलाओं को भी रोजगार के लिए साधन मिलेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने किसान की गांव के लोगों के विकास की चिंता करने वाली बातों को सुनकर उनकी प्रशंसा की, साथ ही ससम्मान उनको सैल्यूट भी किया। किसान के प्रति आदर और सम्मान भेंट देखकर मुलाकात कार्यक्रम में शामिल लोगों ने भी तालियां बजाई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर कासिमाबाद से है। गाजीपुर मुख्य सुरक्षा अधिकारी व कासिमाबाद उप जिलाधिकारी वीर बहादुर सिंह यादव, कासिमाबाद क्षेत्राधिकारी बलिराम के द्वारा कासिमाबाद तहसील के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर कार्यवाही की गई, जिसमें गाजीपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दीपावली त्योहार को देखते हुए ये कार्यवाही की जा रही है, जिसमें बहादुरगंज की दुकानों और कासिमाबाद की कुछ दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कासिमाबाद उप जिलाधिकारी वीर बहादुर सिंह यादव ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की जा रही है। मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर आज एसटीएम कासिमाबाद सर के नेतृत्व में बहादुरगंज बाजार में 3 किराना की दुकानों का निरीक्षण कर सरसोना कड़वा एक्टिव वेजिटेबल ऑयल का नमूना, खोया का नमूना, राजकुमारी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का नमूना और अनूप गोल्ड नमकीन 4 दुकानों से संग्रहित किया गया। मौके पर 19 टीना सरसोना कड़वा एक्टिव वेजिटेबल ऑयल को सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के विनियमों का उल्लंघन था, इसलिए सीज किया गया। इसके बाद कासिमाबाद बाजार से गुलाब जामुन का नमूना लिया गया। से सारी दुकानें बंद हो गई। तो सर इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेंगी सर हर जगह? हाँ, पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में हर जगह कार्रवाई चल रही है। दीपावली के अवसर पर आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए यह कार्रवाई सतत चलती रहेगी। जी सर। सर क्या बताना सर चाहेंगे आपका सर ये क्षेत्र है सर, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे सर, जो ऐसे मिलावटी जो सामान जो बेचते हैं और कहीं ना कहीं से नुकसान होता है आम पब्लिक को, तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप और ऐसी कार्रवाई को लेकर? सभी ये जो कार्रवाई चल रही है शासन के निर्देश और जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में पूरे तहसील पूरे जनपद में और तहसील कासिमाबाद में भी ये कार्रवाई छापेमारी की लगातार जारी है। मेरे पुलिस विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ आज उसके क्रम में बहादुरगंज नगर पालिका क्षेत्र में और कासिमाबाद बाज़ार में 2 मिठाई की दुकानें और 3 किराने की दुकान से ये सैंपल भरे गए हैं। यदि सैंपल जैसा भी पॉजिटिव और निगेटिव आता है उसके अकॉर्डिंग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और दुकानदारों से मैं अपील करूंगा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। यदि कहीं पे भी कोई शिकायत मिलती है खाद्य पदार्थों पे मिलावट की, तो मेरे टीम के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जब से कासिमाबाद में आप नए एसडीएम के रूप में आए हुए हैं, लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कभी स्वास्थ्य विभाग पर कभी खाद्य विभाग पर लगातार की जा रही हैं, तो इससे जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और शासन का भी ये मंशा है कि कार्रवाइयाँ की जाएं ताकि आम जनता को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। कोई शिकायत जनता की आती है उसके तहत भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये कार्रवाइयाँ लगातार चलेंगी। जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये मानकर चला जाए कि शासन के अनुरूप कानून का शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी शासन का निर्देश है, जो भी शासनादेश है, उसका अनुपालन 100% कराना हम लोगों का दायित्व है। उसी के क्रम में सभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कासिमाबाद के नए एसडीएम श्री
बहादुर सिंह यादव जी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। गोंडा में पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में वाहन चोरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष को दिए थे। जानकारी के अनुक्रम में थाना नगर पुलिस को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के पर्यवेक्षण में सुराग रसीद पता रसीद कर मुखबिर खास की सूचना पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों जय प्रकाश शुक्ला धर्मेंद्र दुबे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से निशानदेही से चोरी की 6 अदद मोटरसाइकिल और कटी हुई मोटरसाइकिलों के कल पुर्जे बरामद किए हैं। जनपद गोंडा कोतवाली नगर क्षेत्र में वाहन चोरी खास करके मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। श्रीमान एडीजी गोरखपुर महोदय के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत कुछ कैमरे लगाए गए थे। उन कैमरों की मदद ली गई और इसी क्रम में एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ। इसमें एक नाबालिग लड़का एक मोटरसाइकिल को ले जाते हुए देखा गया, तो उसके बाद फिर उसकी ट्रैकिंग की गई और उसकी जानकारी मिली और लड़के को पुलिस ने कब्जे में लिया, पूछताछ किया तो उससे जानकारी मिली। उसमें आज कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं कि जयप्रकाश शुक्ला है और धर्मेंद्र दुबे हैं। ये दोनों खंडूपुर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 6 पूरी मोटरसाइकिलें और 7 कटी हुई 13 मोटरसाइकिलें के बरामद हुई है, जिसमें 6 मोटरसाइकिलें कोतवाली नगर से कनेक्ट हुई हैं। अभी 7 मोटरसाइकिलों का पता लगाया जा रहा है कहाँ से चोरी की गई है। इनका एक और साथी है, वो अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तीसरा जो बच्चा है, जो नाबालिग है, उसको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें ये जो शुरू में मॉडस ऑपरेंडी यही मिला है कि नाबालिग बच्चों से और खुद ये मोटरसाइकिल यहाँ उठा करके और 5,000 4,000 इस तरह के दामों में दे देते थे उनको और काट के पुर्जे और उनको बड़े कबाड़ियों को बेचते थे। तो इस पूरे नेटवर्क का भी और भी जो भी इसमें संलिप्त है उसकी जानकारी कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। करछना क्षेत्र के भस्मा गांव में प्राइमरी पाठशाला में पानी पीने के लिए हैंडपंप पर गए 3 बच्चे करंट की चपेट में आने से घायल हो गए। समरसेबिल में उतरा करंट और चपेट में आने से 3 बच्चे घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण द्वारा स्कूल प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानाचार्य की लापरवाही के चलते 3 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत क्षेत्र के हथियावा में स्थित मथुरा प्रसाद चौधरी ऑलमाइटी स्कूल पब्लिक में छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य राम अवतार चौधरी द्वारा चाइनीज उपकरण का प्रयोग न करने के लिए शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य राम अवतार चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि चाइनीज उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइनीज उपकरण हमारी आंखों की रोशनी को अपने चमक की वजह से कम कर देते हैं। दीपावली में हमें अपने घरों पर और आसपास में साफ सफाई रखनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। दीपक जलाने के लिए मिट्टी से बने दिए का ही प्रयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राम अवतार चौधरी, प्रबंधक सविता चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।